राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म कथा अध्याय 12 का, जिसमें हम श्रवण करेंगे भगवान विष्णु के नहशीय अवतार की कथा। यह कथा पद्म पुराण से ली गई है। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके पहले आप आज के इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु के किस अवतार ने किया था? ऑप्शन है नंबर 1 नहशीय अवतार, नंबर 2 वामन अवतार, नंबर 3 वराह अवतार, नंबर 4 मत्स्य अवतार। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु को किस बात की कमी थी? बल, पौरुष था, आज्ञाकारिणी सेना थी, पत्नी पुत्र थे और त्रिलोकी पर एक छत्र शासन था। परंतु इतने से उसकी कामना तृप्त न हुई। उसने सोचा कि विष्णु भगवान की सहायता से इंद्र आक्रमण कर दे तो संभव है अपने भाई की भांति मुझे भी मौत का शिकार होना पड़े। बस अब क्या था, मौत से बचने की कामना हुई और वह घोर तपस्या में लग गया। उसकी कामना का रूप था कि मुझे कोई जीत न सके, मैं अजर अमर हो जाऊं, मेरा कोई शत्रु न हो और एकमात्र मेरा ही राज्य हो। मंद्रांचल की गहन गुफा में पैर की एक अंगुली पर खड़ा होकर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अपलक नैनों से ऊपर की ओर देखता हुआ हिरण्यकशिपु अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। उसके सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं हो गई। इसी हालत में न जाने कितना समय व्यतीत हो गया। दाना पानी की तो बात ही क्या, वह शरीर तक नहीं हिलाता था। उसकी तपस्या अग्नि का रूप धारण करके उसके सिर से निकलने लगी और उसके धुएं तथा ताप से तीनों लोक व्यथित होने लगे। समुद्र क्षुब्ध हो गया, नदियाँ करार तोड़कर गांवों को डुबाने लगी, पृथ्वी कांपने लगी, ग्रह ताराएं टूट टूट कर आकाश से गिरने लगी, दसों दिशाएं जल उठी और देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने सर्वसम्मति से निश्चय किया कि अब ब्रह्मा के पास चलना चाहिए। तद अनुसार ब्रह्मा के पास जाकर सबने निवेदन किया, लोक पितामह हिरण्यकशिपु की तपस्या की ज्वाला से स्वर्ग झुलस रहा है। हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं है कि वहाँ शांति से रह सके। जब तक उसकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोग जलकर भस्म नहीं हो जाते, तभी तक भगवान उसकी शांति का उपाय हो जाना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि उसका संकल्प बड़ा भयंकर है। उसने संकल्प किया है कि तपस्या के बल से ही तो ब्रह्मा ब्रह्मा बने हुए हैं। मैं भी तपस्या के बल पर अपने को वैसा ही बनाऊंगा, नहीं तो एक ऐसी सृष्टि का निर्माण करूंगा जैसी कभी नहीं हुई थी। वह वैकुंठ से भी उत्तम लोक निर्माण करने की चेष्टा में है। आप लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही कुछ न कुछ उपाय कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा ने कहा, तुम लोग घबराओ मत, जो होगा अच्छा ही होगा। प्रत्येक विधान में भगवान का मंगलमय हाथ रहता ही है। ब्रह्मा का आश्वासन सुनकर देवताओं को कुछ संतोष हुआ और वे अपने अपने धाम को चले गए। इधर ब्रह्मा भी भृगु, दक्ष आदि के साथ हिरण्यकशिपु के पास पधारे। उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु का शरीर लापता है। खर पात, दीमक की मिट्टी और बांस के झुरमुटों से वह छिप गया है। शरीर में चींटियां लग रही है। जैसे बादल से ढके हुए सूर्य की किरणें चमकती है, वैसे ही उसके शरीर से अद्भुत ज्योति निकल रही है। उसकी यह दशा देखकर ब्रह्मा ने हंसते हुए कहा, कश्यप नंदन, उठो उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। बेटा देखो, आंखें खोलो, मैं तुम्हें वर देने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का बल देखा, तुम्हारी शक्ति की परीक्षा कर ली। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि तुम्हारा शरीर
हंस मस खा गए और तुम्हारे प्राण हड्डियों में रह रहे हैं। ऐसी तपस्या पहले किसी ने नहीं की थी और न तो आगे करने की संभावना है। भला किसमें इतना साहस और शक्ति है कि दिव्य सहस्त्र वर्ष तक बिना जल के प्राणों को धारण कर सके। तुम्हारे इस निश्चय से, इस घोर तपस्या से मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ। मैं तुम्हारी सब अभिलाषाओं को पूर्ण करूँगा। मेरे दर्शन व्यर्थ नहीं जाते। ब्रह्मा की बात समाप्त हो जाने पर भी हिरण्यकशिपु न तो उठा और न बोला। उसमें शक्ति ही नहीं थी। ब्रह्मा ने मंत्र से अभिमंत्रित करके अपने कमंडल का जल उस पर छिड़का। देखते ही देखते उसका शरीर सर्वांग सुंदर एवं वज्र की भांति कठोर हो गया। वह अपूर्व शक्ति संपन्न होकर उठ खड़ा हुआ। अपने सामने ही ब्रह्मा को देखकर उसके शरीर में रोमांच हो गया। हृदय आनंद से भर गया। चरणों में साष्टांग दंडवत करने के बाद उसने प्रार्थना की, भगवान आप ही इस सृष्टि को बनाने वाले हैं। आप ही इस सृष्टि के धाता विधाता है। सारे व्यवहार आपकी ही कृपा से चलते हैं। आपने ही अव्यक्त को व्यक्त किया है। संपूर्ण सृष्टि के प्रभु आप ही है। आपसे परे और कुछ नहीं है। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो कृपया पहले मुझे अमर बना दे। ब्रह्मा ने कहा, बेटा मैं अमर बनाने की शक्ति नहीं रखता। इस जगत का यह नियम है कि जो जन्मता है उसे मरना पड़ता है। सारे देवता और कहने के लिए मैं भी अमर हूँ, परंतु यह केवल कहने की बात है। हम केवल 100 वर्ष तक जीते हैं। हमारा माप बड़ा होने के कारण दूसरे लोग हमें अमर कहा करते हैं, परंतु मृत्यु तो हमारी भी होती है। इसीलिए कोई दूसरा वर मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा यदि आप अमर नहीं कर सकते तो मुझे यही वर दीजिए कि आपकी बनाई हुई सृष्टि का कोई भी व्यक्ति मुझे मार नहीं सकता। बाहर या भीतर, दिन या रात में मेरी मौत न हो। आकाश या भूमि में मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, सर्प, प्राणी, अप्राणी अथवा किसी शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में मेरे सामने कोई ठहर न सके। संपूर्ण सृष्टि पर मेरा एकाधिपत्य हो और मेरा महत्व किसी से कम न हो। ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न थे और यह बात भी थी कि उसे वर देने के सिवा और कोई चारा भी न था। उसकी तपस्या से तीनों लोग जल रहे थे। वर न देते तो उनकी क्या दशा होती, इसका कुछ अनुमान किया जा सकता है। अंततः भगवान के विधान की मंगलमयता पर विश्वास रखते हुए ब्रह्मा ने कहा, दिति नंदन, यद्यपि तुम्हारे मांगे हुए वर दुर्लभ है, तथापि तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैं उन्हें वर देता हूँ। तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो। हिरण्यकशिपु ने विधि पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा की और स्तुति की। ब्रह्मा जी भी अपने मानव पुत्रों के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। हिरण्यकशिपु ने अपनी राजधानी हिरण्यपुरी की यात्रा की। उसे देवताओं ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। केवल कुछ खंडहर बचे हुए थे। उसके आने पर समस्त दैत्य दानव, उसके मंत्री, पुत्र आदि सब इकट्ठे हुए। राजधानी का पुनः निर्माण हुआ। सहस्त्रास्त्र एकत्रित हुए। देवताओं का अत्याचार देख सुनकर हिरण्यकशिपु जल भून गया। उसकी आंखें लाल लाल हो गई, चेहरा तमतमा उठा। उनसे बदला लेने के भाव से उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं को स्वर्ग से मार भगाया। लोकपाल दिक्पालों को अपने वश में कर लिया। त्रिलोकी उसके वश में हो गई। ऐसा कोई नहीं था जो उसके सामने युद्ध में ठहर सके। उसने अपनी राजधानी स्वर्ग में बनाई। वह इंद्र के महल में रहता, नंदन वन का उपभोग करता और देवता लोगों से अपनी सेवा कराता। गंधर्व विद्याधर उसकी स्तुति करते। अप्सराएं नाचकर उसे रिझाती। विश्वावसु, तुम्बरु आदि से उसे गाना सुनाते और संसार में जो यज्ञ होते उनका भाग वह स्वयं लेता। पृथ्वी डरकर बिना जोते बोए अन्न पैदा कर देती। समुद्र रत्न दे देते। 6 ऋतुएं एक ही साथ उसे प्रसन्न करती रहती।
सभी लताएं वृक्ष आदि 12 मास फूलते फलते। कहने का तात्पर्य यह है कि चर अचर संपूर्ण जगत पर उसका एक आधिपत्य था। उसने इच्छा अनुसार न जलने पर अग्नि को दंड भोगना पड़ता, उसके आज्ञा अनुसार न तपने पर सूर्य को बंदी होना पड़ता और उसके प्रसन्नता अनुसार पंखा न झलने पर वायु देवता पर फटकार पड़ती। पद्म राग के आसन, दूध के फेन की भांति सैया, स्फटिक की भीत, वैदूर्य के खंबे और सर्वाश्चर्यमय पितान तने थे। वह संसार के सर्वोत्कृष्ट भोगों को भोगता था। उसकी इच्छा पूर्ण होने में कोई रुकावट नहीं थी। उसे चिंता थी तो केवल एक ही कि कहीं विष्णु मिल जाए तो उसका कचुम्बर निकाल डाले। रात दिन सोचता रहता कि अब देखे वह कौन सा कुचक्र रचता है। वेदों का पाठ बंद कर दिया गया। वैष्णवों के सिर काटे जाने लगे। श्राद्ध, मूर्ति पूजा, अवतार आदि को मानने वाले फांसी पर लटकाए जाने लगे। किसी के मुंह से धोखे से भी भगवान का नाम निकल जाए तो उसकी जीभ निकलवाई जाने लगी। यदि कोई देवता कहीं चीचपड़ करते तो उन्हें कुत्तों से चुनवा लिया जाता। सारे संसार में हाहाकार मच गया। देवताओं ने विष्णु भगवान की शरण ली। उन्हें उत्तर मिला कि अभी समय की प्रतीक्षा करे। वह अभिमान में फूला हुआ है, इसका लड़का ही इसकी बोलती बंद कर देगा। यह सब पर शासन करता है पर अपने लड़के का ही शासन न कर सकेगा। इसकी स्त्री के गर्भ में मेरा परम भक्त प्रहलाद है। उसकी पुकार पर मैं प्रकट होऊंगा और इसकी खबर लूंगा। तुम लोग घबराओ मत, मेरी लीला देखो, मेरी प्रतीक्षा करो। अब तक देवर्षि नारद कयाधु को हिरण्यकशिपु के पास पहुंचा गए थे। एक ओर तो हिरण्यकशिपु के प्रबल ताप और शासन से भगवत भक्तों की सांसें रुकी हुई थी, दूसरी ओर उसी की राजधानी में, उसी के महल में और उसी की अर्धांगिनी कयाधु की कोख में एक परम भागवत भक्त पनप रहा है। आज हिरण्यकशिपु के अत्याचार के सामने भगवत भक्ति दबी हुई है तो एक दिन इसी गर्भस्थ बालक के प्रताप से हिरण्यकशिपु और उसके अत्याचार भगवत भक्ति के सामने दब जाएंगे। अब वह समय दूर नहीं है। उस दिन प्रकृति ने अपने को सजाया था। भक्तों के हृदय प्रसन्न थे। देवताओं के दाहिने अंग फड़क रहे थे। पशु पक्षी भी जानबूझकर शुभ शकुन की सूचना दे रहे थे। दैत्यों की राजधानी हिरण्यपुरी कलश तोरण आदि से सजी हुई थी। घर घर मंगल बंधा बन रहे थे। स्त्रियां मंगलाचार कर रही थी। शोहर की ध्वनि से राजमहल भी गूंज उठा था। देव दानव साधु असाधु सभी प्रसन्न थे। ऐसा क्यों था? भक्त राज प्रहलाद ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु के घर जन्म ग्रहण किया है। वे सम है, उनके जन्म की प्रसन्नता भी सम है। कितना सुंदर बालक था, लोग उसे देखते देखते ही रह जाते थे। क्यों न हो, जो गर्भ में भी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता रहा हो, उसका इतना आकर्षक होना स्वाभाविक ही है। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। उसका पुष्ट और कमल शरीर, सुंदर मुखाकृति, घुंघराले बाल और जन्म से 2 ओठों को हिला हिलाकर हंसते रहना सबको बरबस विवश कर लेता था। वह कभी रोया नहीं, सबसे हंसता, सबकी गोद में जाता और सबसे खेलता। धीरे धीरे वह बैठने लगा, घुटनों के बल चलने लगा और थोड़े ही दिनों में अपनी माँ की अंगुली पकड़कर टहलने लगा। जब पहले पहले उसका मुंह खुला तब भगवान का नाम ही निकला। माता आश्चर्यचकित हो गई। अब उसकी समझ में आया कि न बोलने पर भी इसके ओठ क्यों हिला करते थे। उस दिन नन्हे से प्रहलाद महल की ही छोटी सी बगीची में खेल रहे थे। खेल क्या रहे थे? अपनी तोतली आवाज से भगवान से कुछ कह रहे थे। वहाँ कोई न था, केवल कयाधु एक लता कुंज की आंख से सब देख रही थी।
प्रहलाद कभी गंभीर हो जाता, कभी हंसने लगता, कभी आंखों से आंसू निकलने लगते, कभी हाथ जोड़कर वह प्रार्थना करता, कभी जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगता, कभी कुछ बातचीत करता और कभी ध्यान मग्न हो जाता। घंटों बीत गए, न खाने पीने की सुध, न माँ की याद और न सूनेपन की चिंता। माँ का वात्सल्य स्नेह उमड़ पड़ा। दौड़कर उसने गोद में उठा लिया और छाती से सटाकर प्यार करने लगी। कयाधु ने कहा, बेटा तुम क्या करते हो? तुम अपने पिता के शत्रु से प्यार करते हो। तुम्हारे पिता सुनेंगे तो वो अप्रसन्न होंगे। बेटा ऐसा मत किया करो। प्रहलाद ने कहा, माँ तू क्या कहती है? भला भगवान से भी कोई शत्रुता कर सकता है? वे तो सबके हृदय में रहते हैं, सबके अपने हैं। मेरे पिताजी को किसी ने भुलवा दिया होगा, उन्होंने उन्हें देखा नहीं होगा, इसी से नाराज होंगे। नहीं तो भगवान तो प्यार करने की वस्तु है, उनसे भला कोई शत्रुता काहे को करेगा? माता ने कहा, बेटा उन्होंने तुम्हारे चाचा को मार डाला है, इसी से तुम्हारे पिता उन पर नाराज है, उन्हें मारने के लिए ढूंढते रहते हैं, उनके भक्तों को सताते हैं और उनके सिर कटवा लेते हैं। बच्चा तुम उनका नाम न लिया करो। प्रहलाद ने कहा, नहीं अम्बा, वे बिना अपराध के किसी को दंड नहीं देते। दंड तो देते ही नहीं, मेरे चाचा जी को अपने पास ले गए होंगे, प्रेम से रखते होंगे, वे बड़े प्रेमी हैं। मेरे पिताजी उन्हें मारने के लिए ढूंढा करते हैं, यह कैसी बात है? वे तो उनके हृदय में भी रहते हैं। जब वे उन्हें मारने के लिए ढूंढते समय झटपटाते होंगे, तब मेरे प्यारे भगवान उनके हृदय में बैठे बैठे ताली बजाकर हंसते होंगे। परंतु माताजी, अब तो मैं भक्तों को नहीं सताने दूंगा, हट करूंगा, पिताजी से रोऊंगा। वे मेरे रहते रहते भक्तों को कैसे सताएंगे? माँ ने देखा कि इस समय मना करने से बच्चे की जिद बढ़ जाएगी। वह पुचकारती हुई कुछ खिलाने के लिए ले चली। वह कह रही थी कि तू बड़ा पगला है, इतना समय हो गया, अभी कुछ खाया पिया नहीं, अभी तो खाने पीने की उम्र है, खूब खा पी, खेल कूद। प्रहलाद माँ के प्यार में भगवान का ही प्यार देखते और उनका स्मरण करते हुए प्रहलाद समझकर कुछ खा पी लेते। मंत्रियों के मुसाहिबों के दूसरे बच्चे खेलने के लिए बुलाने आते तो प्रहलाद किसी तरह उन्हें टरका देते। बहुत आग्रह करने पर चलते भी तो हंसकर ऐसा मुंह बनाते कि वे इन्हें छोड़कर चले जाते। उनके स्वभाव से इनका स्वभाव भिन्न था। वे भी केवल इनके सौंदर्य और महत्व की दृष्टि से ही इनके पास आते, नहीं तो अलग ही खेलते रहते। क्योंकि उन दैत्य बालकों को चींटी मारने में, पशु पक्षियों को सताने में, गरीबों को पीस देने में आनंद आता था और प्रहलाद के रहने पर यह सब वे कर नहीं पाते थे। ऐसे अवसरों पर उनकी जिद कोई टाल नहीं सकता था। हिरण्यकशिपु भी प्रहलाद पर बड़ा स्नेह रखता था। यो तो प्रहलाद से बड़े बड़े पुत्र थे, परंतु जब ये गर्भ में थे तब कयाधु को बड़ा कष्ट भोगना पड़ा था। इसीलिए उसको प्रसन्न करने की दृष्टि से तथा प्रहलाद के सौंदर्य से आकर्षित होने के कारण वह इन्हें बहुत मानता था। कभी कभी किसी देवता को, साधु को दंड देते समय यदि प्रहलाद आ जाते तो फिर उन्हें छोड़ देना पड़ता अथवा उस समय उस बात को टाल देना पड़ता। कभी कभी तो उन्हें बचाने के लिए प्रहलाद उपवास तक कर बैठते थे। जब हिरण्यकशिपु पूछता कि बेटा तुम इनके लिए उपवास क्यों करते हो? क्या मुझ पर दबाव डालकर अभी से मुझे अपने वश में करना चाहते हो? जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब तुम राजा होना और जैसी इच्छा हो करना। प्रहलाद कहते कि पिताजी, मैं आप पर कभी दबाव डालना नहीं चाहता। उन्हें दंड भोगते देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। कभी कभी तो मेरे मन में आता है कि इनके स्थान पर मुझे ही दंड दिया जाता तो बड़ा अच्छा होता। पिताजी, मैं आपके सामने रोता हूँ, गिड़गिड़ाता
चाहता हूँ। यदि मेरे पूर्व जन्म के पुण्य जगे रहते हैं, मेरा अंतःकरण शुद्ध रहता है, मैं सच्चाई के साथ आपसे प्रार्थना करता हूँ तो आप छोड़ देते हैं। यदि मेरे पुण्य जगे नहीं हुए, मेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं रहा और मैं सच्चाई से प्रार्थना नहीं कर सका तो आप नहीं छोड़ते। मैं इसीलिए उपवास नहीं करता कि आप पर कोई दबाव पड़े। मैं शासन करूँगा। उपवास इसलिए करता हूँ कि मेरे पाप नष्ट हो जाए, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो, मैं गरीबों के लिए सच्चाई से प्रार्थना कर सकूँ। सच्ची प्रार्थना अवश्य सफल होती है। इस नन्हे से बालक की ऐसी बात सुनकर हिरण्यकशिपु चकित हो जाता। वह सोचने लगता कि यह दैत्य वंश के विपरीत क्यों बोल रहा है। इसने ये बातें कहाँ से सीखी? क्या कोई इसे सिखा जाता है? परंतु फिर उसके मन में यह बात आती कि अभी यह तो बच्चा है, इसे कोई क्या सिखा सकता है। अब इसको ऐसे मार्ग पर लगाया जाए कि इधर से इसका मन ही हट जाए। वह उस समय प्रहलाद की बात मान लेता। इस कोमल शिशु के संसर्ग से उस क्रूर हिरण्यकशिपु में भी कुछ कोमलता आ गई। उसकी कठोरता बहुत कुछ शिथिल पड़ गई, परंतु अपने बच्चों को सुधारने की चिंता बढ़ती ही गई। एक दिन हिरण्यकशिपु ने कयाधु से कहा, प्राण प्रिय, मैं त्रिलोकी का राजा हूँ, सभी मेरी आज्ञा मानते हैं, मेरे पास असीम ऐश्वर्य है, तुम्हारे समान अर्धांगिनी है, किसी वस्तु की मुझे कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, जो कुछ चाहिए, जो कुछ मिल सकता है, सब कुछ मुझे मिल चुका है। फिर भी मैं चिंतित हूँ। मुझे दो बातों की चिंता है। एक तो अपने भाई को मारने वाले विष्णु से बदला नहीं ले सका, दूसरे प्रहलाद का रुख भी मुझे उल्टा ही जान पड़ता है। तुम प्रहलाद की चिंता करो, किसी तरह उसे मार्ग पर लाओ, मैं विष्णु की खोज करता हूँ। कयाधु ने कहा, प्राणनाथ, आप कहते तो ठीक है, परंतु इन्हीं दोनों बातों का भय मुझे भी जान पड़ता है। प्रहलाद तो अब उपनयन करने योग्य हुआ, उसका संस्कार करवाकर गुरुकुल में भेज दे। वहाँ दैत्य बालकों के साथ मिलजुल कर तथा अपने कुल के अनुसार शिक्षा पाकर वह बदल जाएगा। मैं तो अपनी ओर से चेष्टा करते करते हार चुकी हूँ, आगे जैसी आपकी आज्ञा। कयाधु की बात हिरण्यकशिपु को जच गई। उन दिनों उसके कुल पुरोहित शुक्राचार्य तीर्थ यात्रा कर रहे थे। उनके दोनों पुत्र षंड और अमर्क गुरुकुल के अध्यक्ष थे। उन्हें बुलवाया गया, विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और प्रहलाद उनके साथ गुरुकुल में भेज दिए गए। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आज की यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।